अपनी बात मनवाने के लिए जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया, तो अब आगे भी, क्योंकि उनसे मैंने बहुत बार पूछे कि आपके आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगा, और जब पंजाब में पेपर लीक हुआ उसके ऊपर भी बातचीत हुई, वीडियो उसकी सोशल मीडिया पर है, तो उसके ऊपर वो खामोश है। तो ये दोगलापन है या क्या है यहाँ पर, या वहां के लिए फंडिंग नहीं मिली? देखिए, जो फाउंडर है अभिजीत जो क्या बोलते चिपके बोले ना, अभिजीत जो है वो फाउंडर जो है ना, वो एक आईटी सेल के थे पहले, आपदा पार्टी जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी उनके। तो वो बोले बेटा तुम अच्छा जो हाई टेक्निक के लिए अमेरिका जाओ, वहां से ट्रेनिंग लेके आओ। तो जब उनका सरकार था तभी वो अभिजीत जी को भेज दिए थे अमेरिका ट्रेनिंग के लिए। जब वो ट्रेनिंग के लिए चले गए तो वहां से हर तरह का टेक्निक जो है सीख करके कैसे जो है करना है, क्या करना नहीं करना, सारा टेक्निक बुद्धि सीख करके आ गए और यहाँ धरना में बैठा दिए केजरीवाल जी। ठीक है, तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हूँ भाई, मैं उसका बोलने में कोई शर्म नहीं है मेरे को। हाँ, मैं उनको लाइक करता हूँ, आरएसएस से मेरे को नफरत है, बीजेपी से मेरे को घृणा है, वो साफ बोल दिए हैं। हाँ, तो ये सोच में सोनम जी यहाँ कैसे आए, और अब फिलहाल सोनम जी का कहीं जांच का विषय सोनम वांगचुक से इनका कैसे टाई अप हुआ, कौन मिलाया इन लोग को, तो जांच का विषय है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये छात्र प्रदर्शन नहीं है, ये जो इतना छात्र कभी इतना उग्र नहीं हो सकते, छात्र कभी इतना कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक तरीका से चुने गए प्रधानमंत्री, कोई इनको फ्री में कुर्सी नहीं मिला है। क्वेश्चन में हमेशा करती थी कि 12 साल हो गए सरकार को, आप कह रहे हैं सरकार ये है सरकार ये, आप 3 बार सरकार को जिता चुके हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सवाल मैं बहुत जनता से करती हूँ। 140 करोड़ आवाम का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है ना आवाज है, और संवैधानिक तरीका से चुन करके वहां आदमी भेजा है उनको, कोई फ्री फोकट में उनको नहीं मिला है। उनको जो आप इतना माँ का गाली दे रहे हो, आप एक बात जान लीजिए कितना गरीबी में उनका वक्त बीता होगा, कैसे दो रोटी खाए होंगे बचपन में, कितना संघर्षमय जीवन बीता है, वो गरीबी को एक बार याद करके देखना मेरे देशवासियों। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी का माँ 6 बच्चों को कैसे पाली, जूठा बर्तन साफ करती थी, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। आप सोचिए अपने आप को, आप अगर कभी जूठा बर्तन किसी का, अपने बच्चों को पालने के लिए जूठा बर्तन अगर कहीं साफ करना पड़े आपको अगर, तो आपको कैसा दिल में महसूस होगा? वो हमारी माँ, हाँ, भारत देश का माँ है पूरा, हीरा बहन, वो कैसे बच्चों को पाली, जूठा बर्तन साफ करके दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा करके, आंसू निकल आता है मैडम, सोचने से रूह कांप जाता है। उस परिस्थिति में भी कहते हैं ना कि अभाव में स्वभाव खराब। जब अभाव हो जाता है ना, जैसे कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो इंसान स्वभाव खराब हो जाता है, मतलब चोरी करना शुरू कर देता है। तो नरेंद्र मोदी साहब का माँ जो है ना, अभाव में अपना स्वभाव खराब नहीं की, वो जूठा बर्तन साफ की दूसरे घरों में जाकर के, जूठा बर्तन झाड़ू पोछा ये सब कर करके बेचारी अपना 6 बच्चों को पाली। इनका इतना महान माँ को आप गाली दे दिए, वो बेचारी है भी नहीं इस धरती पर, आप उसको माँ का गाली दे दिए। मैं उड़ीसा में रहता हूँ, उड़ीसा में एक कहावत है, माँ नहीं जहर और साहा नहीं तारो। माँ जिसका नहीं है ना, वर्ल्ड में जो है ना कोई इसका सहयोग नहीं कर पाएगा। वर्ल्ड में आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी चले जाइए, जिसका माँ नहीं, अगर आपका माँ नहीं है आप कहाँ रोओगे, किसके पास दुख जाकर के बताओगे? अगर आपका माँ है, आपका मुंह में एक रोटी खिला दी ना, तो आप जो है ना, आपका जो है जितना तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। एक बार सहला दी माँ आपका, है ना, तो माँ वो होती है, इतनी पवित्र होती है। तो वो वहां कहावत है, तो वो माँ को आप गाली दिए। आप मोदी जी को आलोचना करो ना भाई, प्रधानमंत्री है, उनका जितना खामियां निकालना है खामियां गिनाओ, लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। मेरे चैनल पर भी बहुत सारे बच्चे थे और लोग थे जो बोल रहे थे, तो मैंने कहा शब्दों की मर्यादा पर हमें ध्यान रखना होगा, और पर्सनल क्यों ना, आपका जो मुद्दा उस मुद्दे पर बात कीजिए ना। प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ का क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है, देश से क्या मतलब। अब इनको बोलेंगे कि पिंकी है, आपका नाक जो है ना, आपका दादी लोहे की महिला से मिलती है, पिंकी है पिंकी, ऐसे बोल करके क्यों बोलेंगे हम? जो प्रियंका वाड्रा पर्सनल होना ही नहीं है ना, क्यों बोलेंगे हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो वो हम बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो है टाइटल जो है गांधी जो है इनका नहीं है, ये टाइटल चोर हैं, बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। लेकिन यही कहना है मेरा कि किसी भी पर्सनल आप आलोचना करो मोदी जी का, खूबसूरती है। जब तक विपक्ष जो है ना नहीं रहेगा, वो डिबेट की खूबसूरती नहीं रहेगा। क्या कमी है भाई बताओ मेरे को, हम उसको ठीक करेंगे। विपक्ष कितना सॉलिड है, आपने 20 तारीख को देखा तो सही, विपक्ष के कितना सॉलिड था कि कहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बिल्कुल, विपक्ष बहुत सॉलिड है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं, इनका एकमात्र उद्देश्य मोदी रोको। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। ये कहते हैं हम आने नहीं देंगे, हम कहते हैं जाने नहीं देंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय